हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम बेताल की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है श्रेष्ठ वर कौन। कहानी कुछ इस प्रकार से है। मगध देश में माबल नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। वह अद्वितीय रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को बहुत चिंता होने लगी। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी को कोई पसंद न आया। राजा ने सोचा जो राजकुमार शक्तिशाली और गुणवान होगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। एक दिन एक राजकुमार दरबार में आया और बोला, मैं राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ। राजा ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। राजकुमार ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर आप जहाँ चाहो क्षण भर में पहुँच जाओगे। राजा बोला, ठीक है, कुछ दिन इंतज़ार करो, मैं राजकुमारी से पूछ कर बताता हूँ। फिर एक दिन एक और राजकुमार आया और उसने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बातें बता सकता हूँ। राजा ने उसे भी इंतज़ार करने को कहा। कुछ दिन बाद एक और तीसरा राजकुमार आया। जब राजा ने उससे पूछा कि आप में क्या गुण है, तब उस तीसरे राजकुमार ने कहा, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ। धनुष चलाने में मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह से 3 वर इकट्ठे हो गए। राजा सोचने लगे कि एक कन्या है, राजकुमार 3, तीनों ही सुंदर और गुणवान हैं, क्या करें। इसी बीच एक राक्षस आया और राजकुमारी को उठाकर विंध्याचल पर्वत ले गया। तीनों वरों में जो त्रिकालदर्शी था, राजा ने उस त्रिकालदर्शी राजकुमार से कहा, वह उसे बताए कि राक्षस राजकुमारी को ले उड़ा है और वो कहाँ है। तो उस राजकुमार ने बताया कि राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर लेकर गया है। दूसरे राजकुमार ने कहा, मेरे पास रथ है, बैठो, हम पल भर की देरी के अंदर विंध्याचल पर्वत पहुंच जाएंगे। तीसरा राजकुमार बोला, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पहुँचे और राक्षस को मारकर राजकुमारी को बचा लाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन विक्रम, अब तुम न्याय करो, बताओ वह राजकुमारी उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। तो आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और आपके अनुसार राजकुमारी का वर कौन होना चाहिए, कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को पॉज कर लें। तो अगर आप कमेंट देकर वापस आ गए हैं तो मैं आपको इस कहानी के अनुसार विक्रम का जवाब सुना रहा हूँ। तो विक्रम कहता है, जिसने राक्षस को मारा राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दो ने तो सिर्फ मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम बेताल के पीछे दौड़ पड़े। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।